नमस्कार। आज 3 जुलाई 2025 है और हम कुछ अहम खबरों पर एक नज़र डालेंगे। जी। ये खबरें भारत के आर्थिक, पर्यावरण और सुरक्षा मतलब इन पहलुओं से जुड़ी हुई हैं। हाँ, काफी महत्वपूर्ण पहलू हैं ये। हमारे पास जो स्रोत हैं उनसे कुछ खास बातें सामने आई हैं जिन पर आज हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। तो पहली बात तो आरबीआई के एक बड़े कदम से जुड़ी है। दूसरी, भारत में क्लाइमेट टेक्नोलॉजी मतलब जलवायु तकनीक, उसमें एक अहम विकास हुआ है। जी। और तीसरी खबर कश्मीर से है, जहां एक प्रमुख तीर्थ यात्रा शुरू हुई है और वहां के हालात पर। सही। चलिए फिर शुरू करते हैं, समझते हैं इनमें क्या खास है। हाँ, करते हैं शुरू। सबसे पहले आरबीआई। खबर है कि आरबीआई ने 1 लाख करोड़ रुपए का 7 दिन वाला रिवर्स रेपो ऑक्शन करने का फैसला किया है। जी। ये सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है, ये क्यों हो रहा है? हाँ, ये थोड़ा टेक्निकल है, पर देखिए बात सीधी सी है। बैंकिंग सिस्टम में ना इस वक्त पैसा मतलब नकदी या लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हो गई है। अच्छा, कितनी ज्यादा? करीब 3.75 ट्रिलियन रुपए। ये पिछले 3 साल का हाईएस्ट लेवल है। ओहो, काफी ज्यादा है ये तो। जी। तो जब सिस्टम में इतना ज्यादा पैसा होता है तो जो छोटी अवधि की ब्याज दरें हैं जैसे ओवरनाइट रेट्स, वो बहुत नीचे आ जाती हैं। वो अभी रेपो कॉरिडोर मतलब आरबीआई की तय सीमा के बिल्कुल निचले स्तर के पास हैं। अच्छा। तो ये जो रिवर्स रेपो ऑक्शन है, ये आरबीआई का तरीका है इस फालतू नकदी को सिस्टम से वापस खींचने का, मतलब सोखने का, सिर्फ 7 दिनों के लिए ही सही। ताकि सिस्टम में थोड़ा संतुलन आए। बिल्कुल। ये उनकी लिक्विडिटी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी का हिस्सा है ताकि पैसा बहुत ज्यादा सस्ता ना हो जाए और चीजें नियंत्रण में रहें। समझ गए, मतलब अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखने की कोशिश। जी। ठीक है, अब जरा पर्यावरण वाली खबर पर आते हैं। जी। नवी मुंबई में कार्बन क्लीन ने दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज यानी सीसीयूएस रिसर्च हब खोला है। हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है। दुनिया का सबसे बड़ा। ये तो सुनने में ही बहुत महत्वाकांक्षी लगता है। हाँ, है बिल्कुल। और ये भारत के लिए सीसीयूएस तकनीक के विकास में एक मील का पत्थर है, समझ लीजिए। ये सीसीयूएस तकनीक आसान शब्दों में समझाएंगे जरा? हाँ, बिल्कुल। देखिए, सीसीयूएस का मतलब है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। मतलब ये वो तकनीक है जो फैक्ट्रियों वगैरह से जो CO2 निकलती है ना धुएं में, हाँ, उसको पकड़ लेती है, हवा में जाने से रोकती है। फिर उस पकड़ी हुई CO2 को या तो किसी और काम में इस्तेमाल कर लेते हैं या फिर जमीन के नीचे सुरक्षित स्टोर कर देते हैं। अच्छा। और ये जो नवी मुंबई में खुला है, ये एक रिसर्च हब है। मतलब यहाँ इस तकनीक को और बेहतर और सस्ता बनाने पर शोध होगा। तो ये दिखाता है कि भारत क्लाइमेट चेंज को लेकर गंभीर है और नई तकनीक पर काम कर रहा है। कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। ये तो बहुत अच्छी बात है, भविष्य के लिए जरूरी भी है। बिल्कुल। चलिए अब बात करते हैं कश्मीर की। वहां अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है। जी, यात्रा शुरू हो चुकी है। हाँ, और जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक तीर्थयात्री उन्हीं रास्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं जहां अप्रैल में हमला हुआ था। हाँ, और यही बात स्थिति को थोड़ा और संवेदनशील बना देती है। क्यों, मतलब क्या खास है इसमें? देखिए, अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन भर नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा सांकेतिक महत्व है। खास तौर पर जब हम भारत पाकिस्तान के बीच जो मौजूदा तनाव है और कश्मीर की अपनी सुरक्षा स्थिति है उसे देखते हैं। अच्छा। तो उसी रास्ते का इस्तेमाल करना जहां पहले हमला हो चुका है, ये जाहिर है सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, सुरक्षा तो कड़ी होगी ही फिर। जी, सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रखी गई है, अभूतपूर्व इंतजाम है। ये प्रशासन और सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सही बात है, हजारों लोगों की सुरक्षा का सवाल है। बिल्कुल। ये एक तरह से आस्था और सुरक्षा के बीच संतुलन साधने जैसा है। यात्रा शांति की उम्मीद जगाती है, लेकिन जमीनी हकीकत इसे काफी जटिल बना देती है। सही कहा। तो संक्षेप में देखें तो आज हमने 3 अलग-अलग मोर्चों पर बात की। जी। एक तरफ आरबीआई अर्थव्यवस्था को संतुलित रखने के लिए नकदी संभाल रहा है। हाँ, लिक्विडिटी मैनेजमेंट। दूसरी तरफ भारत कार्बन कैप्चर जैसी मतलब भविष्य की तकनीक में दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। जी, क्लाइमेट टेक में निवेश। और तीसरी तरफ कश्मीर में एक महत्वपूर्ण धार्मिक यात्रा, वो कड़ी सुरक्षा चुनौतियों के बीच हो रही है। हाँ, बिल्कुल। ये तीनों खबरें हैं तो अलग अलग, पर अगर आप इन्हें एक साथ देखें तो ये भारत के सामने जो बहुआयामी चुनौतियां हैं और अवसर भी हैं, उनको दिखाती हैं। सही कहा। आर्थिक प्रबंधन, पर्यावरण की जिम्मेदारी और क्षेत्रीय सुरक्षा। जी। और यहाँ एक सवाल मन में आता है। सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में ये जो अलग अलग दिखने वाले क्षेत्र हैं,
अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, सुरक्षा, ये एक दूसरे को कैसे और किस हद तक प्रभावित करेंगे? क्या कोई आर्थिक फैसला पर्यावरण पर असर डालेगा और फिर उसका असर सुरक्षा पर पड़ेगा?